Everyone, welcome to today's IGTV session. So today we are going to learn about the second offense which falls into the category of property related offense, that is extortion, and it is given under chapter 17 of IPC. ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है, वेदर बीइंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशंस और APO एक्सेट्रा, लाइक 2010, 14 एंड 12 में ये रिपीट हुआ है. तो इसको पहले मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, देयर आफ्टर इसके एक फॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इसको पढ़ लेंगे. तो एक्सटॉर्शन बेसिकली है क्या? जब कभी भी हम किसी इंसान को डर में डालते हैं कि हम किसी तरीके की इंजरी उसे या उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को कॉज कर देंगे अनलेस वो हमें डिलीवर नहीं करता है कोई प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी कैसी हो? वो प्रॉपर्टी ऐसी हो विच इज़ आइदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और which is capable of being converted into a valuable property. So it is that much simple. अभी हम इसको देख लेते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं. तो whoever intentionally puts any person into the fear of injury, whether to that person or to any other person, dishonestly inducing the person so put in fear to deliver any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को, खुद उस व्यक्ति को या फिर उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को फियर में डालेंगे. किसके फियर में डालेंगे? इंजरी के फियर में डालेंगे. अब इंजरी कितने टाइप की होती है? इंजरी इज़ ऑफ 3 टाइप, लाइक injury related to person, property and reputation. Person means body of a person, whether being that person's property, body or reputation or to someone else. और ये सब हम किस लिए करते हैं? To induce that person to deliver any property. इंड्यूस करने के लिए उस व्यक्ति को, क्या करने के लिए? जिससे कि वो डिलीवर करे प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी कैसी हो? ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जिसे हम कन्वर्ट कर पाएँ, राइट. तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 383. अभी हम इसको एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे. इसकी जनरल इलस्ट्रेशन तो आप समझ ही सकते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसको हम पढ़ लेते हैं. दिस इलस्ट्रेशन इज़ इलस्ट्रेशन D ऑफ सेक्शन 383. इट स्टेट्स A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign and affix seal to a blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion. तो ये क्या कह रहा है कि A है, मान लो कोई व्यक्ति, उसने किसी भी XYZ व्यक्ति को फियर में डाला. किसके फियर में डाला? ग्रीवियस हर्ट के फियर में डाला. ग्रीवियस हर्ट जो है किस तरीके की इंजरी है? इंजरी है वो बॉडी रिलेटेड इंजरी के फियर में डाल के उसको इंड्यूस किया कि वो साइन करे किसी ब्लैंक पेपर पर. अब ब्लैंक पेपर पर आप कुछ भी टेस्टिमनी वगैरह लिख कर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तौर पर. इसीलिए जब हमने उसे ग्रीवियस हर्ट के फियर में डालकर वो पेपर साइन कराया और वो उसने हमें डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा ऑफेंस कमिट हो गया? यहाँ पर कमिट हो गया एक्सटॉर्शन, राइट. तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 383. और इसमें सज़ा कितनी है वो दिया गया सेक्शन 384 में. द पनिशमेंट इज़ अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. तो ये जो सेक्शन है ये कई बार पूछा गया है, और इसके अलावा जो पूछा गया इससे रिलेटेड सेक्शन दैट इज़ 386. वो क्या बोलता है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. तो जब कभी भी हम डेथ या ग्रीवियस हर्ट, इसमें इंजरी का प्रकार बता दिया है कि जब कभी भी आप किसी सामने वाले व्यक्ति को डर में डालोगे, किसके? डेथ या ग्रीवियस हर्ट के. ऑब्वियसली ये इंजरी बड़ी है तो इसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा है. तो इसमें आपको कितनी सज़ा मिलेगी? अप टू 10 years और एंड फाइन. तो जब कभी भी इसमें अप टू मैंने यूज़ किया है तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है बेयर एक्ट में. दैट इज़ लाइक अगर 384 को का बेयर प्रोविज़न में रीड आउट करूँ, हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ.
तो विच में एक्सटेंड टू का क्या मतलब होता है, मतलब अप टू। तो इसमें कितनी सज़ा मिल पाएगी, मैक्सिमम मिल पाएगी 3 साल तक की अगर एक्सटॉर्शन सिंप्लिसिटर है, प्लस फाइन, सॉरी, और फाइन या फिर दोनों चीज़, यानी कि सज़ा भी और फाइन भी। और 386 क्या कहता है, 386 कहता है कि अगर आपने डेथ या ग्रीवियस हर्ट की इंजरी के फियर में डाला है किसी को, तब आपको कितनी सज़ा मिलेगी, मैक्सिमम 10 ईयर तक की और साथ में फाइन। यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को जो है मैजिस्ट्रेट मेजर करेगा एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस, और देखेगा कि मैक्सिमम सज़ा इसको दी जा सकती है या उससे थोड़ी मिटिगेटिंग देनी है या कम देनी है, राइट। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट, एंड वेन एवर यू वॉच एनी IGTV, keep Bear Act ready with you so that you can learn more, and you can also learn how to read a Bear Act. That is very important being a law student. So I wish you luck for your future endeavors. That's all for today. Thank you.